भगवान राम के जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा देनी हो तो कौन सी 3 चीज की प्रेरणा देंगे? पहले तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। तो बहुत मुश्किल वाला है। असंभव नहीं है, संभव है। परिस्थिति को यदि हम स्वीकार करना सीख गए ना, तो हम वन में भी राम जी की तरह आनंद पूर्वक रहेंगे। दूसरी बात, राम जी का एक चरित्र है, बाल लीला में चौपाई आती है, बाल कांड में राम जी का चरित्र क्या है? आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो अपने पूज्य पिताश्री से पहले अनुमति प्राप्त करते हैं। हम जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के कोई व्यवहार करते हैं तो फिर हम नहीं करते, श्रेष्ठ का वचन हमसे वो कार्य पूर्ण करा लेता है। तो घर में जो आपके श्रेष्ठ हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, संबंध में जिनको आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे पूछ करके व्यवहार करने का स्वभाव बने। दूसरा, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। और तीसरा, सबको अपना समझने का स्वभाव बने। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भैया जी, हमारे जो अपने हैं वो हमसे टूट रहे हैं। क्यों? हम उनको हीन भावना से देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग कथा जातिगत व्यवस्था। हाँ, हम लोग कथा करते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। हम लोग कई वन क्षेत्र में कथा की। एक बार मैं कथा करने गया डिब्रूगढ़ आसाम में, तो वहां पहली कथा की। 2 साल बाद जब दोबारा कथा करने गया तो जिस ग्राउंड में कथा चलती थी उसके सामने वहां पर चर्च था। चर्च वालों ने विरोध कर दिया कि अब यहाँ एक कथा नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? कथा हुई। बाद में मुझे पता चला विरोध क्यों हुआ। तो बोले महाराज यहाँ पर धर्म परिवर्तन बड़ा जोर से चल रहा था, लेकिन कथा के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टे 10-12 लोग वापस आ गए 2 साल में। तो इनका विरोध आ गया। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, शूद्र बाद में बने, पहले हिंदू बने। उनको जोड़ना अति आवश्यक है। शरीर का यदि कोई अंग कट जाए ना तो शरीर को अपाहिज कहा जाता है, भले उस अंग का उपयोग हो चाहे ना हो। इसलिए सारे वर्ण हमारे अंग हैं। राम जी समाज के चतुर्थ वर्ग के पास भी जाके रहे, तो राम जी से सीखना चाहिए कि सारे हिंदू हमारे अपने हैं, सबका आदर करें। रक्त लेने जाते हैं ना बैंक में, ब्लड बैंक में, तो कोई नहीं पूछता कि हमको ब्राह्मण का रक्त दीजिए, क्षत्रिय का रक्त दीजिए। कोई पूछता है क्या? जाहिर सी बात है। तो राम जी की तरह परिस्थिति को स्वीकार किया जाए। दूसरा श्लोक अयोध्या कांड का, प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जिन राम जी को रात्रि में कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। आजकल का जीव रहता तो जैसे खबर मिलता 5 मिनट पे स्टेटस लग जाता, छींट देता सोशल मीडिया पर कि सवेरे 6 बजे काउंटडाउन शुरू हो गया। राम जी प्रसन्न नहीं भय। सवेरे सुने कि वन में जाना है, राम जी उदास नहीं भय। साइड स्टोरी नहीं लगाए। हाँ, नहीं, साइड स्टोरी नहीं लगाए।